क्या ऐसा है कि सच में कोई ये बता पाए कि कल आपके साथ क्या होने वाला है? क्या कुछ है? कर्ण पिशाचनी कहते हैं, इसकी सिद्धि लोग हासिल कर लेते हैं, फिर वो कर्ण पिशाचनी आपके साथ रहती है, फिर वो आपको अपनी योनि में ले जाती है। ये कितनी सत्यता है इसमें? बागेश्वर बाबा आजकल बड़े फेमस हैं और हमेशा सबको बताते हैं कि आप पर्ची लेके आइए, आपका नाम ये है। क्या ये उसी तरह की कोई सिद्धि है या इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रेमानंद महाराज जी को लेकर क्या सोच है आपकी? लोग कहते हैं रोड पे जा रहे हो देखते हो जाइए। लोग ये कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई आपको वशीकरण के जरिए अपनी ओर मोहित कर सकता है। क्या सच में ये पॉसिबल है कि किसी को मनचाहा प्यार मिल जाना, किसी की शादी किसी से हो जाना, किसी को कोई अपने अंदर इतना मोहित कर ले कि वो दीवाना हो जाए? ये वशीकरण वर्ड जो है वो सच में है या फिर गलत है? ज्योतिष एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में कहा जाता है कि जितना जानिए उतना कम। रहस्य, रोमांच और बहुत सारी सी कहानियाँ ज्योतिष के जरिए आप समझ सकते हैं। ये भूत में, भविष्य में क्या कुछ होना है, क्या कुछ हुआ है, ये सब ज्योतिष के जरिए जान सकते हैं। मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, पंडित सुरेश पांडे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सवाल इतना, क्या ऐसा है कि सच में कोई ये बता पाए कि कल आपके साथ क्या होने वाला है? क्या कुछ है? बिल्कुल। कैसे पॉसिबल? बिल्कुल, ये एकदम पॉसिबल है। और ये बता पाना कि कल क्या होगा, इससे भी ज़्यादा कठिन क्या होता है कि आपके मन में इस समय क्या चल रहा है। ये बताना ज्योतिष के लिए चुटकी बजाने का खेल है, लेकिन इसको वही बता सकता है जो प्रश्न कुंडली का मर्मज्ञ होगा। ज्योतिष में भी कई विधाएं हैं देखने की। जैसे जन्म कुंडली एक विधा है। जब कोई बच्चा अंतरिक्ष में अपने माँ के गर्भ से पृथक होता है तो उस समय जो ग्रहों की स्थिति बनती है उसका मूल्यांकन ज्योतिष शास्त्र में होरा शास्त्र जन्म कुंडली के आधार पर किया जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ज्योतिषी के पास पहुंचता है और अभिवादन पूर्वक, प्रणाम पूर्वक बैठता है या खड़ा रहता है तो उसकी मुद्राओं को देख करके, उसके मतलब हाव भाव, भाव भंगिमा को देख करके, उसके नेत्रों को देख करके ज्योतिषी सहज में अनुमान लगा लेता है कि ये व्यक्ति पूछना क्या चाहता है। दूसरी बात, उसी समय के प्रश्न लग्न को बना करके ज्योतिषी जब चार्ट तैयार करता है तात्कालिक लग्न की, तो उसको केंद्र में देखना होता है कि केंद्र में कौन सा ग्रह मजबूत है। अगर सूर्य मजबूत है जिस भाव में, वो प्रश्न होगा। चंद्रमा मजबूत है तो वो प्रश्न होगा। अगर लग्न में जैसे चंद्रमा मजबूत है तो आदमी स्वास्थ्य संबंधी वार्ता पूछना चाहता है। सप्तम भाव में होगा तो अपने पत्नी के विषय में जानना चाहता होगा। पंचम में है तो अपने संतान से जुड़ा जानना चाहता होगा। व्यय भाव में है तो अपने कर्ज के लिए चाहता होगा। अगर धर्म स्थान में है तो अपने भाग्योदय के लिए जानना चाहता है। इस तरह से, और कल क्या होने वाला है, इन चीज़ों का मूल्यांकन भी प्रश्न कुंडली के द्वारा हो जाता है। बस इसके लिए संतुलित मस्तिष्क और अनुभव और ज्ञान दोनों की आवश्यकता है। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं, मैंने तो ज्योतिष के फलित शास्त्रों को पढ़ लिया है और तब वो फलादेश करे, तो मिथ्या हो जाएगा। जब तक प्रश्न शास्त्र का मर्मज्ञ नहीं होगा, जब तक प्रश्न शास्त्र को नहीं जानेगा, जब तक ताजिक नीलकंठी जैसे ग्रंथों का बहुत ही अच्छे से स्वाध्याय नहीं किया होगा, ठीक है, तब तक ये बता पाना कठिन होगा। अच्छा, क्या लोग कहते हैं कि गर्भ में जब बच्चा होता है तभी ये तय हो जाता है कि भविष्य क्या होगा, और जैसे ही वो जन्म लेता है वो सारी चीज़ें अपने आप तय हो जाती हैं? क्या आपको लगता है कि एक समय, एक टाइम ये तय कर देगा कि पूरे जीवन में आपके साथ क्या होने वाला है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। केवल देखो, सतोगुण से शरीर नहीं बनता है। सतोगुण मिश्रित रजोगुण, तमोगुण, तीनों चीज़ों से शरीर का निर्माण होता है। और जब व्यक्ति अपने पत्नी के साथ गर्भाधान करता है तो गर्भाधान के समय, जिस समय वीर्य जाकर के अंडे पर पहुंचता है, शुक्राणु अंडे पर पहुंचता है, ठीक उस समय के ग्रहों की जो स्थिति होती है उसी के आधार पर ब्रह्मदेव उसकी किस्मत का लेखा जोखा कर देते हैं। ठीक है, अगर अमावस्या को गर्भाधान हुआ तो गर्भमोक्ष भी अमावस्या को ही होगा। अगर सुषुम्ना नाड़ी में गर्भाधान हुआ तो बच्चा विकलांग होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में गर्भाधान के मुहूर्त पर बहुत ध्यान दिया गया है। होता क्या है, आजकल एक स्कूटी खरीदने के लिए तो लोग मुहूर्त पूछते हैं, लेकिन गर्भाधान जैसी पवित्र याज्ञिक क्रिया है, ये बहुत बड़ा यज्ञ है, इसके लिए ना तो मुहूर्त पूछते हैं, ना शास्त्र हमारे क्या कहते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, ना हमारा सदाचार उसके पहले कैसा होना चाहिए इसके बारे में ध्यान देते हैं। जो जब आना है आ गया,
अब उसमें भी भाग्य से कोई अच्छा आ गया, कोई खराब आ गया, और बाद में उसको बच्चे को दोष देंगे कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। गलती इसमें होती है, अगर हम कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो प्रोडक्ट तैयार करने वाले की खामी होती है प्रोडक्ट को बनाने में। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। इसी तरह से अगर हमारा भागवतिक चिंतन हो और हमारे अंदर सात्विकता का तेज हो और हम इसको विलासिता और भोग की वस्तु न मान करके सृष्टि निर्माण की वस्तु मान करके भगवान का परम पवित्र यज्ञ मान करके अगर इस कार्य को करें, दावे के साथ कह सकता हूं कि सूर्य की तरह तेजस्वी संतान होगी, इसमें कोई संदेह। अच्छा, लोग कहते हैं कि बच्चा अगर मूल में हुआ है तो कहीं ना कहीं जो मामा है उन पे भारी पड़ते हैं। क्या ये सच में कनेक्शन होता है कि बच्चा अगर इस दिन जन्म ले रहा है इस हिसाब से ले रहा है? हाँ। मूल के 6 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी मघ मूल आदव रेवती अश्लेखा। तो अश्विनी मघा मूल ज्येष्ठा और रेवती ये 6 नक्षत्र मूल संज्ञक होते हैं। आदौ पितानास मुपैत मूले पादे द्वितीय जन्नी तृतीय धना चतुर्थो शुभोत सांध्या सर्वत्र सत्या दैवे विलोमम। पहले चरण में पैदा हुआ मूल में बच्चा जो होता है अपने पिता का नाशक होता है। अच्छा। द्वितीय चरण में जन्मा हुआ बच्चा जो है अपने माता का नाशक होता है। तृतीय चरण में जन्मा हुआ बच्चा अपने कुल के धन का नाशक होता है। और चतुर्थ चरण में जन्मा हुआ बच्चा हर प्रकार से कल्याणकारी और मंगलदाता होता है। अच्छा भी है। हाँ, तो लेकिन अब इसमें मूल में एक दो चीजों का और विचार करना चाहिए। मूल वास कहाँ है? 12 राशियों 6 नक्षत्रों में जो राशियां होती हैं उनके अनुसार मूल का वास होता है। मूल कभी पृथ्वी पर होता है, कभी आकाश में होता है, कभी पाताल में होता है। अगर पाताल और आकाश में मूल का वास है तो मूल का दोष उसके ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन 27वें दिन जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है उसके 27वें दिन उसी नक्षत्र में मूल की शांति करा लेने से सारे अशुभ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मूल से बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, ज्येष्ठा नक्षत्र की अंतिम आधी घड़ी माने 12 मिनट और मूल नक्षत्र की शुरुआत की 12 घड़ी, इसको अभुक्त मूल गंड मूल कहते हैं। इसमें पैदा हुआ बच्चा निश्चित रूप से परिवार के लिए हानिकारक होता है। ठीक है। तुलसीदास का जन्म इसी में हुआ था। पैदा होते ही माता पिता दोनों को सफा चट कर गए। अभुक्त मूल में ही जन्म हुआ था। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो सुनकर आप चौंक रहे होंगे, मैं भी चौंक रहा हूँ। एक सवाल मेरा जो इससे थोड़ा हटकर है वो ये कि हम कहते हैं कि तंत्र, ज्योतिष, सुझाव और समाधान ये सब जुड़ा हुआ है। तो जब आपके पास लोग आते हैं, कभी ऐसी कोई बात आपके सामने आई कि कोई आया हो, उसने कहा कि मैं कई रातों से सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे पे काला साया है, मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ मेरा पीछा कर रही है? कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि बहुत रोज कोई मुझे मतलब कि वॉच कर रहा है, कोई मेरा फ़ोन टैप कर रहा है, कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है, कोई तो मेरे कमरे में है, कुछ तो लगता है जो मेरे पीछे खड़ा रहता है। इस तरह की बातें रोज़ सुनता हूँ। देखिए, अगर सम्यक रूप से इस पर ध्यान दिया जाए तो ये एक प्रकार की बीमारी है जिसको मेडिकल साइंस में सिजोफ्रेनिया कहते हैं। और हमारे मतलब कि ज्योतिष शास्त्र में अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के देव दोष होते हैं। देव दोष, पितर दोष और प्रेत दोष, 3 प्रकार के दोष होते हैं। इनको निकालने का फार्मूला ये है कि प्रश्नकर्ता जब आपके पास आए और इस विषय में प्रश्न करे तो तत्काल ज्योतिषी को अलर्ट हो जाना चाहिए। तिथि वार नक्षत्रम लग्नम प्रहर मेवच अष्टाभिस्तु हरित भागम से सांके फल मादृशेत हया अग्नव देवता बाधा पैतृ वै नेत्र दंसु खट चतुर्थ भूत बाधा न बाधा एक पंच के। इस तरह से कैलकुलेशन करके उसे निश्चित करना चाहिए कि भूत प्रेत की बाधा है कि मानसिक रोग है। अगर भूत प्रेत की बाधा है तो भगवान शिव के मंत्रों से, महाकाली के मंत्रों से, भैरव के मंत्रों से, हनुमान जी के मंत्रों से उसे समन किया जा सकता है। अच्छा, आप मानते हैं कि प्रेत आत्माएं होती हैं? होती हैं, अवश्य होती हैं। प्रेतात्माएं कैसे नहीं होती हैं? प्रेतात्माएं कैसे नहीं होती हैं? पितरलोक क्यों नहीं होता है? पितरलोक होता है, प्रेतात्माएं होती हैं। जो लोग अनिष्ट कर्म करते हैं वो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, वो जिनकी अकाल मृत्यु होती है, वो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। उन्हीं के लिए हमारे शास्त्रों में नारायण बलि का विधान है, उन्हीं के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान है, उन्हीं के लिए भागवत सुनने का विधान है, उन्हीं के लिए गया श्राद्ध का विधान है, उन्हीं के लिए ब्रह्म कपाली पर बद्रीनाथ में पिंडदान का महत्व है। प्रेत योनि तो होती है, सनातन धर्म इसको मानता है। और प्रेत योनि होती है, पितर होते हैं हमारे, इसमें तो कोई संदेह की बात है। लेकिन जिस तरह से आज इसका प्रचार किया जा रहा है, इस तरह से ऐसा कुछ है नहीं।
जिस तरह से आज लोग कुंडली देख करके बड़ी हंसी छूटती है। 2-3 बात अक्सर जो आज के आधुनिक ज्योतिषी हैं 3 बातें करते हैं। आपके कुंडली में काल सर्प दोष है, जबकि मैं दावे के साथ कहता हूं पूरी जिंदगी निछावर कर दूंगा अगर कोई काल सर्प दोष को प्रमाणित कर दे शास्त्र में। किसी मनीषी, किसी महर्षि ने काल सर्प दोष नाम के किसी योग का वर्णन नहीं किया है। ये मनगढ़ंत कहानियां आजकल के लोग गढ़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात, आपके ऊपर किए कराए का दोष है। किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, आपकी शादी बांध दिया है, आपको बच्चा नहीं हो रहा, आपकी कोख बांध दिया है, आपके ऊपर कुछ तो तंत्र हो गया है। ये सब बातें मिथक है। न ही को सुख और दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब बढ़ाता। मैं जा रहा हूं और मेरे ऊपर आके ट्रक चढ़ रही है, तो ट्रक के ड्राइवर को क्या मिल रहा है मेरे ऊपर चढ़ने में? कौन सा फायदा है? उससे मेरी दुश्मनी भी नहीं है, क्यों चढ़ेगा? लेकिन मेरी भाग्य में उस समय मेरा दुर्घटना होना लिखा है। तो कोई सुख दुख का दाता नहीं है, अपनी किस्मत। अब दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर आप पाप के भागीदार हो रहे हैं। उन्होंने मेरे ऊपर कुछ कर दिया, उन्होंने मेरे ऊपर कुछ कर दिया। अब एक पाप तो आप झेल ही रहे हो, दूसरा मानसिक पाप आप कर रहे हो, दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके। अगर अपने किस्मत का ही आप इसको आरोप लगा लो और उसके लिए भगवान की भजन करो तो शायद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो इसलिए ये तो सही है। देखिए, अगर आप मानसिक रूप से, जैसे मतलब क्या होता है, तांत्रिक क्या करते हैं, वो इतना ज़्यादा हड्डी खोपड़ी ये वो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं कि आपके मन पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। डर की स्थिति आपके शरीर में पैदा होने लगती है, ठीक है, और आप भयभीत हो जाते हैं। कुछ उससे तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होता है। मैं विंध्याचल में रहा हूँ, वहाँ मैंने शमशान में भी जाकर के लोगों को देखा है, कैसे मतलब कि मांस से हवन करते हैं, ये भी मैंने देखा है। और वहाँ अपने को तांत्रिक कहने वालों लोगों से भी मिला हूँ। कई लोगों ने धमकी भी दिया कि आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन इन सब बातों से कुछ होता जाता नहीं है। सच्ची बात यह है, सच्ची बात यह है कि अपना जब मुकद्दर ठीक हो ना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आज ऐसे ऐसे राजनेता हिंदुस्तान में हैं जिन्हें नापसंद करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पसंद भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन नापसंद करने वालों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो तंत्र कर देते उस राजनेता को हटाने के लिए रास्ते से। नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ये दिमाग का केवल गलतफहमी है। और जब आदमी भागवतिक आचरणों से विमुख हो जाता है, ईश्वर से विमुख हो जाता है और बुरे कर्म करता है और जब भुगतने लगता है तो उसका आरोप दूसरों के ऊपर लगाता है, सीधी सीधा। अच्छा, एक बात मैंने हमेशा सुनी, कर्ण पिशाचनी कहते हैं, इसकी सिद्धि लोग हासिल कर लेते हैं, फिर वो कर्ण पिशाचनी आपके साथ रहती है, फिर वो आपको अपनी योनि में ले जाती है। ये कितनी सत्यता है इसमें? कर्ण पिशाचनी एक साधना है। कर्ण पिशाचनी एक साधना है। ऐसे जातक को लगातार 7 दिनों तक एकांत कमरे में रह करके अपने मलमूत्र का सेवन करना पड़ता है और दिगंबर रह करके मलमूत्र का पूरे शरीर में लेप करना होता है। और कर्ण पिशाचनी का एक मंत्र होता है, उस मंत्र को जो है जप करना होता है। 7 दिनों के अंदर कर्ण पिशाचनी आकर के आपको वचन देती है और कहती है। और ऐसे में जो व्यक्ति कर्ण पिशाचनी का साधक होगा, वो आपके बारे में जब बात करेगा तो उसका दाहिना हाथ कान के पास रहेगा। अगर उसका दाहिना हाथ पकड़कर आप खींच लीजिए तो वो कुछ न बता पाएगा। तो दाहिना हाथ कान के पास रहेगा, वो आपकी बीती हुई सारी बातों को बता देगा। लेकिन कल क्या होने वाला है, कर्ण पिशाचनी कभी कुछ भी नहीं बता सकता। आपका कल तक बता देगा, लेकिन कल जो आने वाला है उसके बारे में कर्ण पिशाचनी का साधक कुछ भी नहीं बता सकता, कुछ भी नहीं बता सकता। इसलिए वो हमारे मतलब कि लाभ का विषय नहीं। जो कल तक हमारे जीवन में हुआ उसे तो मैं जानता ही हूँ, जो कल होने वाला है वो कोई बताए उसके लिए हम सावधानी बरतें, ये हमारे लिए कोई लाभ का विषय नहीं है। जैसे कोई कहे कि मुझे पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त हो गई, अरे यार तुमने इसके लिए 10 साल 20 साल मेहनत करके सिद्धि प्राप्त की, चलो ठीक है, मैं तो 10 रुपये खर्चा करूंगा, जितने देर में तुम पैदल पार हो जाओगे मैं नाव से पार हो जाऊंगा। 10 रुपये का काम तुमने 10 साल में किया, ये कौन सी बुद्धिमानी है आप बताइए। किसी को हवा में चलने की सिद्धि प्राप्त हो गई, अच्छा ठीक है, यहाँ से अमेरिका तुम हवा में चले जाओगे, मानता हूँ, मैं यार जहाज से चला जाऊँगा, क्यों मैं 10 साल 20 साल इसमें खर्च करूँ। मैं भगवान की स्तुति में खर्च करूं जिससे मेरा अगला जन्म बनना है, अगला जहां मुझे जाना है उसका पासपोर्ट वीजा मेरे पास हो जाए, ताकि जाऊं तो प्रभु मुझसे मिले। पता लगा कि यहाँ से मैं कुछ लेके जा नहीं रहा हूँ, वहाँ बेटिकट पकड़ा जा रहा हूँ, फुटपाथ पे घसीटा जा रहा हूँ, तो मुझे एक आखिरी यात्रा भी तो करनी है। उस यात्रा के लिए मेरी क्या तैयारी है। तो ये कर्ण पिशाचनी जो बात आपने करी, बागेश्वर बाबा आजकल बड़े फेमस हैं
और हमेशा सबको बताते हैं कि आप पर्ची लेके आइए, आपका नाम भी है। क्या ये उसी तरह की कोई सिद्धि है या इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो मतलब कि उनके विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो संत हैं, और अगर मैं कोई टिप्पणी करूंगा तो ये मतलब कि जो है एक तरह का भागवतिक और वैष्णव अपराध होगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है हनुमान जी की उनके ऊपर विशेष कृपा है, और हनुमान जी के ऊपर उनके विशेष कृपा है। जो मेरा मत है, जो मेरा मत है, वो मेरा मत ये है कि ये पिछले कई जन्मों से बड़े सिद्ध और मतलब कि अच्छे महात्मा थे। लोकांतरम सुखम पुण्यम तपोदानम समुद्भवम संतति शुद्ध वंश्याम ही परित्रेयश्च शर्मणे। और जैसे गीता जी में लिखते हैं कि जो है शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाते, ये पूर्व जन्म में योग भ्रष्ट रहे होंगे, इनकी साधना पूरी नहीं हुई होगी और इनका जन्म हो गया ब्राह्मण कुल में और बहुत अच्छी माता पिता का संतान बनने का गौरव प्राप्त हुआ और इन्हें ज्ञान मिला। वो पूर्व जन्म के इनके प्रारब्ध का ज्ञान कुंडलनी जागृति की तरह जो है स्पष्ट हो रहा है। मुझे जो लगता है उसमें कोई कर्ण पिचासिनी नहीं है। इतना बढ़िया वैष्णव त्रिपुंड धारण करने वाला, त्रिपुंड वो जो कर्ण पिचासिनी वाला होता है मल मूत्र का सेवन करता है। ये तो एकदम भगवत स्वरूप, इनका तो दर्शन करो तो आधे पाप दूर हो जाते हैं। इनकी कुंडलनी जागृत है, जो मेरा अनुमान कहता है। इनकी कुंडलनी शक्ति जागृत है। ये भूत भविष्य वर्तमान को ऐसे देख पाते हैं जैसे आंखों से हम टीवी देखते हैं। जो मेरी परख है, वो कहते जरूर हैं कि हनुमान जी के इष्ट है, हनुमान जी की कृपा है। मानता हो सकता उन्हें लगता हो ये, लेकिन मेरी जो मान्यता है, जो मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया है, जो मैंने स्वाध्याय किया है, जो मैंने अपने जीवन में 50 सालों में अनुभव किया है, उससे मुझे लगता है कि महाराज जी के ऊपर कुंडलनी जागरण का पूरा असर है। वो भूत भविष्य वर्तमान को देखने में सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं। कलयुग में हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करना कई लोग कहते हैं बड़ा आसान है। बहुत आसान है। कैसे? अगर आप मतलब कि हनुमान जी को शरणागति दे दीजिए और हर समय हनुमान जी के चिंतन में रहिए, आप जहां भी आधे मिनट के लिए भी पुकारेंगे वो तुरंत चले आएंगे, तुरंत चले आएंगे। दिन भर में कम से कम लाखों जगह हनुमान जी प्रकट होते हैं, कभी वृद्ध के रूप में, कभी बुजुर्ग के रूप में, कभी लड़के के रूप में, कभी किसी के रूप में। हनुमान जी की महिमा तो अपार है भाई। हनुमान जी को केवल आप हनुमान चालीसा को रोज पाठ करने लगिए और हर जगह जहाँ भी संकट आए हनुमान जी का स्मरण करिए। देखिए, अगर तत्काल चमत्कार न हो तो कहिए। कलयुग में अगर हनुमान जी का चमत्कार बंद हो जाए तो सनातन धर्म में कुछ दम ही नहीं रहेगा। हनुमान जी तो हैं, कई जगह पर आभास कराते हैं मैं हूं। कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा कि ईश्वर है, साथ में है? मुझे हर समय लगता है। अच्छा, एक बात बताओ, मैं एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, ठीक है। पंडिताई 15 साल की उम्र पे, कंधे पे झोला और कथा पूजा करना, यहाँ वहाँ घूमना, सब हो गया ना। और जब हमारे साथ पढ़ने वाले लड़के, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई टीचर बन गया, मिलते थे, अरे यार तू पढ़ने में ठीक था, तूने क्यों पढ़ाई छोड़ के पंडिताई कर ली? अरे नहीं नहीं ठीक है, भगवान का भजन करता हूँ कम से कम, ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसी ज़िंदगी चली 47-48 साल तक। और उसके बाद माता ने चक्र चलाया और मेरा कोई रिलेटिव नहीं दिल्ली में, तब भी मुझे चैनल मिल गया, लोग मुझे सुनने लगे, लोग मुझे पसंद करने लगे। आज मैं 18 सालों से टेलीविज़न पे बोल रहा हूँ। आज किसी एयरपोर्ट पे जाओ, कहीं भी आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, 2-4 लोग पहचानने वाले मिल जाते हैं, कहते हैं आपके साथ फ़ोटो खिंचाएंगे। बताओ मैं कौन हूँ? 47 साल के पहले तो मैं एक साधारण सा ब्राह्मण ना, साधारण सा एक ब्राह्मण, पूजा पाठ कराने वाला एक ब्राह्मण, ज्योतिष और कुंडली बनाने वाला ब्राह्मण। तो अगर ईश्वरी सत्ता नहीं है तो क्या मेरी सामर्थ्य है यहाँ पहुँचने की? क्या मेरी सामर्थ्य है यहाँ पहुँचने की? मुझसे बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। तो ईश्वर का चमत्कार ही है। मैं 1000 जन्म लेकर के और माता विंध्यवासिनी के श्री चरणों में मतलब कि रत रहूं, तब भी उनके कृपा को उतार नहीं सकता हूं। मैं तो हर पल मानता हूं ईश्वर चमत्कार करता है। जब अपने परिवार को आप देखते हैं और उन दिनों को याद करते हैं, उस संघर्ष को याद करते हैं, सोचा था कभी इस? हंसी आती है कि माता लीला बिहारी है, वो जो चाहे वो कर सकती है। मुझे तब भी बड़ा मौज था, उस समय भी बड़ा मौज था। उस समय भी कभी मेरे जीवन में ये नहीं हुआ कि मेरी ज़िंदगी अभाव में। भले मेरे लड़के सरकारी स्कूलों में पढ़े, मेरी ये स्थिति नहीं थी कि मैं फीस दे सकता प्राइवेट स्कूलों की, लेकिन मुझे इस बात का आज भी दुख नहीं है कि मेरे बच्चे क्यों प्राइमरी स्कूलों में पढ़े। आपके फादर? हमारे पिताजी भी पंडित जी थे। वो तो ऐसे पंडित जी थे कि किसी की चाय पीना हो तो उसकी 3 पीढ़ी की पहले निगरानी करते थे, तब उसकी चाय पीते थे। कैसे पैसा कमाते हो, पैसा पहले बता दो कैसे कमाते हो।